class 7. Hope you are fine at home. Today we are going to start a new topic of chapter 4. Okay, please open page number 48, chapter number 4, टेम्परेचर एंड हीट. आप लोग ने पहले क्लास में पढ़ लिया है. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर. अब हम लोग हीट और टेम्परेचर के बारे में डिफरेंस देखेंगे कि वो एक दूसरे से कैसे डिफ़र होते हैं. देखिए, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट. टेम्परेचर क्या होता है? इट इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी. ठीक है, जो टेम्परेचर होता है वो किस डिग्री होती है? हॉटनेस की और कोल्डनेस की. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. जो हीट होता है वो क्या होता है? फॉर्म होता है किसका? हीट एनर्जी का. इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ हीट. वो डिटरमाइन करता है टेम्परेचर कहाँ पे? जहाँ पे एनर्जी का फ्लो होता है वो डायरेक्शन को गैस करता है कि ये कहाँ पे टेम्परेचर है, कहाँ नहीं है. इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर. वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है? बॉडी के हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक फ्लो करता है. हीट क्या होता है? इट डज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट. वो नहीं डिटरमाइन करता है कि कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर जा रहा है. ठीक है, बट टेम्परेचर डिटरमाइंस करता है क्योंकि उसको डिटेक्ट करना पड़ता है. बट हीट को डिटेक्ट नहीं करना पड़ता है, इसीलिए वो नहीं जानता है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है. इट इज़ कॉमनली मेजर्ड इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. इनको किस में टेम्परेचर को किस में मेज़र किया जाता है? फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस स्केल पे मेजर किया जाता है. बट हीट को क्या किया जाता है? इट इज़ मेजर्ड इन जूल एंड कैलोरीज. इसको किस में मेजर किया जाता है? जूल में मेजर किया जाता है और कैलोरीज में मेजर किया जाता है. द सेम यूनिट एज ऑफ एनर्जी. वो सेम यूनिट किसका होता है? एनर्जी का होता है. ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन है. आप लोग अपनी बुक्स में से पढ़िएगा और कॉपी में इसको लिखने की कोशिश करिएगा और लर्न भी करिए क्योंकि आपका यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम यूटी आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा. ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करिए. क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज सब आएगा, डायग्राम सब चीज़ आएगा. तो आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, लर्न करिए और पढ़िए. इट इज़, देखिए कंडक्शन क्या होता है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एनर्जी थ्रू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हॉट टू द कोल्ड रीजन विदाउट एन विजुअल मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ द मटीरियल. ये क्या होता है? कंडक्शन वो मूवमेंट होता है एनर्जी का. कहाँ से? सॉलिड ऑब्जेक्ट से हॉटनेस की तरफ और कोल्ड रीजन से विदाउट हमें बिना दिखे ही ये फ्लो करता है. हीट कैन बी कंडक्टेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. जो हीट होता है वो कहाँ से निकलता है? ट्रांसफ़र होता है सॉलिड से, लिक्विड से और गैसेस से. तीनों जगह से हमें हीट मिलता है. हीट वन एंड ऑफ a rod holding on the other end. ठीक है, जो हीट होता है वो कहाँ से? एक एंड से स्टार्ट होता है और दूसरे एंड तक धीरे धीरे बढ़ता जाता है, रुकता नहीं है. आफ्टर सम टाइम you will find that
you will find that the heat is flowing from the hotter end of the rod to the cooler end. हीट ये करता है कि वो हॉटर से कूलर एंड की तरफ आगे बढ़ता जाता है. देखिए आपके बुक में ये डायग्राम है, यहाँ से ये धीरे 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 बढ़ता जाता है. मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट. जो मैटर होता है वो मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट. वो बहुत तेज़ी से बर्न होते हैं और बहुत जल्दी ही कंडक्शन का फॉर्म ले लेते हैं. इन सॉलिड द एटम्स और मॉलिक्यूल आर held rapidly close together and vibration continuously taking place. और उनके पास जब हम हीट करते हैं कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी मटेरियल को, आप कोई भी कुछ भी ले लीजिए, आप मेटल्स को ही ले लीजिए, वो बहुत ईज़िली ही हीट को कंडक्ट करने में हेल्प करता है. वैसे उसमें कभी कभी सॉलिड में ऐसा होता है कि एयर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जल्दी जल्दी एक पास आ जाते हैं और कॉन्स्टेंटली वो वाइब्रेट होते हैं और उनका एक फिक्स्ड पोजीशन भी डिसाइड हो जाता है. When one part of the metal is heated, जब एक पार्ट मेटल का हीट हो जाता है, the atoms or molecule as well as free electrons in metals gain energy. वो क्या करते हैं? एनर्जी को गेन करते हैं. and coiled with the नेबरिंग पार्टिकल्स, और जो दूसरा वाला पार्टिकल होता है उनके साथ कॉइलिंग कर देते हैं. मतलब एक साथ, जैसे आप लोग रैपलेंट देखते हैं ना, कॉइल, मच्छे वाली कॉइल गोल गोल होता है ना, वैसे वो भी होते हैं और एक दूसरे से कॉइल कर लेते हैं. ऐसे 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 से वो हो जाते हैं. Thus the energy is transferred from particle at hotter end to the cooler end. जो एनर्जी होती है वो कहाँ से पास होती है? देखिए ये गर्म है, ये हॉट है और ये कोल्डनेस की तरफ बढ़ती है. ठीक, देखिए हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है. Materials that do not allow heat to pass through them easily are called insulator. कभी कभी ऐसा होता है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं हीट को ईज़िली पास करने में, उनको क्या कहते हैं? इंसुलेटर कहते हैं. दिस इज़ बिकॉज दे हैव वेरी फ्यू मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. क्यों? उनके पास बहुत थोड़ी ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ताकि वो फ्री घूम सकें, इसकी वजह से. और देयर एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड. उनके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं. लिक्विड, गैस एंड नॉन मेटेरियल्स सच एज वुड, प्लास्टिक एंड ग्लास आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. ये क्या होता है? ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है. Insulators are useful in reducing the loss of energy. जो इंसुलेटर होता है वो बहुत जल्दी ही लूज़ करता है क्या? हीट एनर्जी को. फॉर एग्जाम्पल द फैब्रिक ऑफ द थिक वुलन पुलर इज़ गुड इंसुलेटर. वुलन का जो होता है वो जल्दी से इंसुलेट हो जाता है, जल्दी से वार्म हो जाता है. इट कीप्स योर बॉडी वार्म इन कोल्ड कंडीशन. वो कोल्ड के टाइम, ठंड के टाइम
आपको वार्म रहने में हेल्प करता है। Poor heat conductor are used to prevent or reduce the rate of heat flow। जो पुअर कंडक्टर होता है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है किसमें, रिड्यूस करने में, किसकी, हीट फ्लो के रेट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, मदद करता है हमारी। Wood and plastic are used for making the handles of cooking utensils और केटलीस। जो वुड और वो भी कम, देखिए आप लकड़ी का कोई यूज़ करते हैं तो वो जल्दी से उसमें कंडक्शन नहीं लेता है क्योंकि हैंडल्स का वुड का होता है। तो या कोई भी केटली होती है तो वो जल्दी आपको हीट नहीं देती है, कंडक्शन जल्दी से नहीं प्रोड्यूस होता है क्योंकि वो हीट कंडक्टर का बैड, पुअर जो कंडक्टर होता है वो हीट का बहुत पुअर होता है। एयर इज़ अ गुड इंसुलेटर ऑफ हीट। जो एयर होता है वो गुड इंसुलेटर होता है हीट का। कैसे, मटेरियल्स विच कैन ट्रैप एयर सच एज फर, ठीक है, फेदर्स, वुल, सॉडस्ट, डबल ग्लेज विंडोज, कॉटन वुल और कॉक आर वेरी गुड इंसुलेटर विच प्रिवेंट द लॉस और गेन ऑफ हीट बाय कंडक्शन। वो प्रिवेंट करता है क्या, लूज़ करने में, ठीक है, क्या चीज़, हीट और को लूज़ करने में प्रिवेंट करता है। और जल्दी से ये गुड इंसुलेटर होता है ताकि वो एयर के कांटेक्ट में आ सके और जल्दी से अपना काम कर सके, ठीक है। जब एयर नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वहाँ पे आग भी नहीं जलेगी, हीट भी नहीं प्रोड्यूस होगी क्योंकि वो ब्लॉक कर देगा, तो हीट प्रोड्यूस होने का कोई चांस ही नहीं है। द ट्रैप्ड एयर अंडर द feathers of bird keeps them warm in freezing temperature। जब ठंड होती है तो उनके जो feathers होते हैं वो एयर में रहते हैं और वो उनको वार्म करते हैं, ठीक है। इसीलिए बर्ड को कहते हैं ब्लड, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, उनको बर्ड्स को कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो ट्रैप करती हैं एयर को, ठीक है, और उनको फेदर्स की वजह से उनके बॉडी वार्म रहती है। ओके, नेक्स्ट आपको एक्टिविटी अपनी बुक से अपनी कॉपी में करना है और लर्न करना है क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में मैं ये एक्टिविटी आपको लर्न करने के, लिखने के लिए दे सकती हूँ। तो आप लोग इसको लर्न करिएगा, डू इन योर okay. I will explain you convention in next lecture. Thank you class for listening this video. Take care. Good luck.